नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्वास और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर जो कि राजसमंद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजसमंद के आमेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर नगरपालिका में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। रिश्वत लेते संविदा कर्मचारी उमेश मेवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बिल पास करने के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। कार्रवाई के दौरान उमेश का साथी कर्मचारी दीपक मेवाड़ा फरार हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजसमंद के आमेर से, जहां पर एक बार फिर से नगर पालिका में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र, एक बार फिर से एसीबी की बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, राजसमंद एसीपी ने एक बार फिर आमेर नगर पालिका के अंदर कार्रवाई की है और यह कार्रवाई देर रात से जारी थी, जिसका आज से अल सुबह खुलासा किया गया है। इस कार्रवाई में एसीपी ने रिश्वत लेते हुए एक संविदा कर्मी उमेश मेवाड़ा को गिरफ्तार किया है, तो वहीं उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो रिश्वत की राशि मांगी जा रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना बिल पास करने के एवज के लिए मांगी जा रही थी और 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जहां पर जेडीए प्रवर्तन शाखा की अलग अलग जगह पर कार्रवाई हुई है। जोन 6 में कल्याण नगर वीकेआई रोड नंबर 5 के सामने कार्रवाई की गई है। यहां पर आवासीय भूखंड 158 वर्गज में बेसमेंट 4 मंजिला अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग सील की गई है। वहीं जोन 8 में शिव एनक्लेव में बेसमेंट 3 मंजिला निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग सील की गई है। 2 आवासीय भूखंड को अवैध रूप से संयुक्त निर्माण यहां पर किया जा रहा था। वहीं 264 वर्ग मीटर में जेडीए के बिना स्वीकृति अनुमोदन के निर्माण कार्य हो रहा था। वहीं जोन 9 की बात की जाए तो जोन 9 में कार्रवाई हुई है। पशुपतिनाथ नगर में 4 मंजिला बिल्डिंग सील की गई है। भूखंड संख्या 178 में बनाई जा रही थी। ये आपको बता दें कि अवैध बिल्डिंग, जिस पर कार्रवाई की गई है। खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां पर एमडीएम अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में छत का प्लास्टर गिर गया और प्लास्टर के साथ फॉल सीलिंग वॉल भी गिर गई। बीती रात की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि छत का प्लास्टर गिरने से एक बार ये वार्ड में अफरा तफरी बच गई, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई है। उधर अलवर के खेलड़ी क्षेत्र के गारू गांव में एक कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। अब इसमें आपको बता दें कि 150 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं और इन लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद खेलड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी का इलाज शुरू किया गया और उधर सूचना के बाद मौके पर थानाधिकारी महावीर प्रसाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों से जानकारी ली है। कुछ का इलाज कठूमर, खेलड़ी और इसके साथ ही गारू गांव में चल रहा है। उधर जानकारी के मुताबिक दाल बाटी चूरमा बना था और पूरे गांव को न्योता दिया गया था। अब इसमें तकरीबन 700 से 800 लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के कुछ घंटों बाद ही कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी, तो वहीं चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा अलवर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दी गई है। टीम के आने पर सैंपल की जांच करवाई जाएगी। दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम हुआ है, जिससे हमें ये सस्पेक्ट लग रहा है कि शायद उसकी वजह से पॉइजनिंग हुई है। इसमें काफ़ी मात्रा में पेशेंट उल्टी, दस्त, पेट दर्द इसके यहाँ पर एडमिट हुए हैं। अभी तक हमारे यहाँ पर लगभग 70 से 80 पेशेंट जो हैं हमने भर्ती कर दिया है और 10-20 पेशेंट मेनली उल्टी और दर्द की शिकायत लेकर के आए हैं। सरवथरा उपखंड के बरौली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाएं और 2 बालिकाएं घायल हो गई हैं। सभी घायल महिला और बालिकाएं जो है वो कुएं पे पानी भरकर वापस घर लौट रही थी और इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से ये लोग झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जानकारी के मुताबिक सभी महिलाएं कुएं पर से पानी भरने के लिए घरों के बाहर गई हुई थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए ये लोग जगह की तलाश करते हुए एक जगह पर खड़े हो गए। तब तक सभी महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई।
पिछले सप्ताह जैसलमेर के अमर सागर गांव में पाक विस्थापितों द्वारा बनाए गए मकानों पर यूआईटी ने कार्रवाई करते हुए करीब 40 परिवारों के आशियाने हटा दिए थे। अब इसके बाद पाक विस्थापित लोग जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे धरने पर बैठे थे। इसके बाद जिला कलेक्टर टीना डाबी और पाक विस्थापितों के बीच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक समझौता हुआ और कि जिन पाक विस्थापितों को नागरिकता मिल चुकी है उन्हें 7 दिन में ही जिला प्रशासन द्वारा रहने के लिए उचित जमीन दी जाएगी और उन्हें नागरिकता अभी तक जिन्हें नहीं मिली है उन्हें शहर के डेडांसर रोड स्थित रैन बसेरे में जिला प्रशासन के खर्चे पर उन्हें ठहराया जाएगा। अब इस प्रस्ताव के बाद पाक विस्थापितों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। शहर से सटे मूल सागर गांव में करीब 40 बीघा जमीन पाक विस्थापितों के लिए जिला प्रशासन ने अलॉट कर दी है। इतिहास से इन लोगों का वास्ता है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो सामाजिक रहा है, रिश्ता रहा है विस्थापितों का जैसलमेर से। जैसलमेर के अंदर एक बाकायदा गैर विस्थापितों के लिए और विस्थापितों दोनों के लिए एक पॉलिसी की शुरुआत करनी है। उधर अलवर के शाहजहांपुर स्थानीय थाना पुलिस ने गौ तस्करी के लिए पिकअप में भरकर हरियाणा की ओर ले जाते हुए आधा दर्जन गौवंशों को मुक्त करवाकर पिकअप जब्त की है। थानाधिकारी विक्रम सिंह चौधरी के मुताबिक मुखबिर से खास सूचना मिली थी कि एक बोलेरो पिकअप में गौ तस्कर जो है वो गाय और सांड भरकर बिजवाड़ चौराहे से दुर्गावास मार्ग होते हुए हरियाणा सीमा की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी की। नाकेबंदी में बोलेरो पिकअप चालक पुलिस जाब्ते को देखकर पिकअप लेकर वहां से भागने लगा। इसका पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया तो पिकअप को छोटा गादूवास में छोड़कर गौ तस्कर भाग गए। उसमें 4 गाय और 2 सांड जीवित मिले हैं जिनके मुंह और पैर रस्सियों से बेरहमी से बंधे हुए थे। उधर खेतानाथ गौशाला मुंडनवार खुर्द में गौवंशों को मुक्त करवाया गया है। धौलपुर का रुख कर रहे हैं। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में एक गांव में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मनिया थाना इलाके में रहने वाले एक पिता ने अपने 7 साल की बच्ची को एक अधेड़ को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बालिका को आरोपी के घर से दस्तयाब कर लिया और मानिया सीओ दीपक खंडेलवाल ने बताया है कि मानिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक 7 साल की बच्ची का विवाह किया गया है। सूचना पर पुलिस की टीम का गठन करके विरजा का पूरा गांव पहुंची पुलिस और गांव के बाहर सुनसान स्थान पर एक घर बना हुआ था। यहां पर 7 साल की बच्ची खेलती हुई मिली। उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, पैरों में बिछुआ और मांग भरी हुई थी। बच्ची से पूछताछ करने की कोशिश की गई लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पाई। उधर मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल ने बताया है कि 7 साल की नाबालिग बच्ची को उसके पिता ने बेच दिया था। 4.5 लाख रुपए में उसने अधेड़ के साथ सौदा करके इस बच्ची की शादी उसने करवा दी थी। उधर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के साथ मानव तस्कर विरोधी एक्ट में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। इस बारे में फिर उस लड़के को भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस की तरफ से एसआई की तरफ से एफआईआर दर्ज करी थाने में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और अन्य धाराओं में। इस पर प्रकरण दर्ज करने के बाद में इसका पूरा पता करेंगे कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, खरीदने में, बेचने में कौन बिचौलिया है, शादी जिससे हुई उसको भी कानून के धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। अलवर शहर के अंबेडकर नगर निवासी यश कुमार शर्मा की यूपीएससी में 196वीं रैंक आई है। यश शर्मा ने दिल्ली में भी रहकर पढ़ाई की और घर में भी रहकर पढ़ाई की। यश कुमार का कहना है कि मेरे छोटे भाई ने मेरा पढ़ाई में बहुत सहयोग किया। उन्होंने पहले ही ये संकल्प कर लिया था कि मुझे इसी नौकरी में जाना है और उसी संकल्प के साथ मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की और इसलिए मैं आईबी में भी यहाँ पर नहीं गया हूँ। 2019 में कॉलेज पास आउट करने के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की और मेरे तीसरा अटेम्प्ट था। अलवर निवासी यश कुमार शर्मा ने यहाँ पर पिता लोकेश कुमार शर्मा रीडर ग्रेड प्रथम एडीजे नंबर 2 अलवर में है। यूपीएससी का आज रिजल्ट आया है और अलवर शहर से एक युवा यूपीएससी क्लियर किया है। 196 रैंक है। हम उनसे जानते हैं किस तरह उन्होंने तैयारी की, क्या जज्बा लेके उन्होंने यूपीएससी दी
सबसे पहले आपके यूपीएससी में चयन होने पर बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश कुमार शर्मा है। सीधा सा सवाल है, यूपीएससी क्रैक करने का कैसे सोचा? कॉलेज के टाइम में बहुत सारे दोस्त थे जो यूपीएससी तैयारी करने की सोच रहे थे। जो मैं स्ट्रीम में था, जिस स्ट्रीम में था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें मेरी कोई बहुत खास रुचि नहीं थी। मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि और क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स होंगे जो मेरे लिए अच्छे होंगे। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ 2019 में, मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी। रिजल्ट की सूचना मिलते ही कैसा अनुभव किया? अच्छा अनुभव किया। रैंक थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मिक्स्ड फीलिंग्स थी। अभी भी आज ही रिज़ल्ट आया तो थोड़ा सिंक इन हो रहा है कि हुआ क्या है, बट हाँ, थोड़ी अच्छी ही फीलिंग थी। दोस्त यारों में और माता पिता को कितनी खुशी हुई, उसके बारे में 2 शब्दों में। मेरे से तो ज़्यादा ही खुश हैं सब। मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं और दोस्तों के भी तब से लगातार कॉल ही आ रहे हैं, तो सब बहुत खुश हैं। ये थे हमारे साथ यश शर्मा, यूपीएससी 2022-23 में चुने गए हैं, 196 रैंक के। कैमरा पर्सन लक्ष्य खत्री के साथ स्वदेश कपिल, जी मीडिया, अलवर। तो यूपीएससी का परिणाम घोषित हो गया है। राजस्थान से कई होनहारों ने बाजी मारी है। तो वहीं जयपुर के कार्तिकेय ने आपको बता दें कि 767वीं रैंक हासिल की है। जी मीडिया से खास बातचीत में कार्तिकेय ने बताया है कि सबसे ज्यादा मोटिवेशन उनके पिता से मिला। उन्होंने बताया कि जितनी बार भी वो डीमोटिवेट हुए, उनके परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया। कार्तिकेय ने कार्तिकेय के जो पिता हैं वो महिला विकास, बाल विकास में कार्यरत हैं और मालवीय नगर के रहने वाले हैं। यूपीएससी ने अपना परिणाम घोषित किया है। जयपुर के कार्तिकेय वर्मा ने 767वीं जो रैंक है वो हासिल की है। आज हमारे साथ मौजूद है, कार्तिकेय का पूरा परिवार मौजूद है। उनसे बात करेंगे, कार्तिकेय से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का आपका सफ़र रहा है, क्या कठिनाइयाँ आई आपके सामने। जी, मेरा पूरा सफ़र काफ़ी लंबा रहा। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो लगभग 5 साल का मेरा सफ़र रहा अभी तक। और कठिनाइयाँ हर साल, हर स्तर पे, हर एक नए स्टेज पे अलग अलग तरीके की कठिनाइयाँ आती रही। कई बार फेलियर भी देखनी पड़ी, उससे काफ़ी डीमोटिवेट भी हुए। कई बार लगता था कि छोड़ दें, ये पूरी तैयारी नहीं हो पाएगा, बट हर बार अपने आप को उठाकर आगे बढ़ाते रहे, आगे ले जाते रहे और वही मोटिवेशन आगे कैरी करके सक्सेस पाई है। जब डीमोटिवेट हुए तो किस तरीके से मोटिवेट हुए वापस आप? डीमोटिवेशन से निकलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें याद करना चाहिए कि हम किस वजह से, किस रीज़न से इस पूरे एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में आए थे। और जब हम हमारे लक्ष्य को, हमारे प्राइमरी गोल को याद करते हैं तो हमारा इनर मोटिवेशन खुद वापस आता है और हम पूरी मेहनत वापस से कर पाते हैं। इस तरीके से अभी कार्तिक ने सफलता हासिल की है, आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चे की सफलता से। आपने किस तरीके से मोटिवेट किया कार्तिकेय को? ये जब भी थोड़ा परेशान होता था तो इसको कहते थे कि नहीं, तुम कर लोगे, क्योंकि तुम कर सकते हो, तो इसको बूस्ट अप करते रहते थे। कार्तिकेय ने आज पूरी सफलता जो है हासिल की है, पूरे परिवार में खुशी की लहर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल साहब, इससे तो जो आज हमारा दिन है, आज कार्तिकेय का दिन है और कार्तिकेय ने जो सफलता हासिल की है, इससे हम सभी गौरवान्वित हैं और बहुत खुश हैं। और ये हमारे लिए एक प्राइड का विषय है और आज हमारे लिए प्राइड का दिन है। देखिए, सभी का कहना है परिवार में खुशी की लहर है। परिवार में सभी का कहना है कि गर्व करने वाला जो ये पल है। कैमरामैन विजय के साथ सचिन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो यूपीएससी के परिणामों में झुंझुनू के ढिगाल के रहने वाले अर्पित चौधरी ने भी 600 आपको बता दें कि 68वीं रैंक जो है यहां पर प्राप्त की है। अर्पित चौधरी फिलहाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कोलकाता में कार्यरत हैं और यूपीएससी के परिणामों में झुंझुनू के ढिगाल के रहने वाले अर्पित चौधरी ने आपको बता दें कि यहां पर 668वीं रैंक प्राप्त की है और उनके पिता पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड एक्सीएन सही राम रिपसवाल, इसके साथ ही माता सुवर्ण कृष्ण यहाँ पर गृहिणी हैं और इस उपलब्धि पर अर्पित के मौसा जी राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महला और मौसी जी एडवोकेट सुनीता महला उन्हें अर्पिता को बधाई दी है।
और आपको बता दें कि अर्पित ने यहां पर बताया है कि यूपीएससी क्रैक करना है तो बस लगे रहो और लगे रहो, लक्ष्य पर ही पहुंचेंगे और सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने बताया कि अपने असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के साथ ही तैयारी की थी। बीकानेर से 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद कोटा से आगे की तैयारी की, तो वहीं बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रिकल किया। जो हमारे परिवार का ही बच्चा है, उसने यूपीएससी द्वारा घोषित परिणाम के अंदर देश के अंदर अच्छी रैंक प्राप्त करते हुए और एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले आईआईटी करने के बाद में उसने पिछली बार यूपीएससी के परिणाम के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑल ओवर कंट्री में 11वीं रैंक प्राप्त की थी और इस बार उसने यूपीएससी क्लियर करके सबका नाम रोशन किया। इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा में देर रात तलवार से वार करके महिला की सनसनीखेज हत्या कर दी गई। शहर की पॉश कॉलोनी तलवंडी में हत्यारे ने इस हत्या को अंजाम दिया। 51 वर्षीय महिला भावना की यहां पर मौत हुई है। उधर तलवार से हमला करने वाला आरोपी 45 वर्षीय नरेंद्र भी मौका स्थल पर मौजूद ही है और मृतका भावना के परिजनों ने आरोपी को मौके से पकड़ा। घटना के बाद बोला कि मुझे जो करना था वो काम मैंने कर दिया। कई दिनों से आरोपी महिला के चक्कर काट रहा था और उसके बाद उसने पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। कोटा से ही बड़ी खबर सामने आई है और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे इस पूरे मामले में सहयोगी के शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हुए हैं। के क्या ये पूरा मामला नजर आ रहा है? देखिए, आपको बता दूं तलवंडी इलाके की घटना है जहां पर मृतका भावना शर्मा अपने परिवार के साथ रहा करती थी और इसी के बीच कल रात एक साइको किलर टाइप का व्यक्ति है जिसने इस महिला की सनसनीखेज हत्या कर दी। तलवार की वार से महिला को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी जो नरेंद्र वो पुलिस की हिरासत में। बताया जा रहा है कि ये साइको टाइप का व्यक्ति है जो ये पिछले कुछ दिनों से लगातार भावना का पीछा किया करता था। नरेंद्र खुद भी एक शादीशुदा है और इसके अलावा भावना जो है वो भी एक शादीशुदा है और उसके भावना के 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो पति है वो पिछले 2 साल से बेड रेस्ट पे थे। ये लगातार भावना का पीछा किया करता था। भावना के मकान के सामने जो पार्क है वहां पर बैठा किया करता था और कल ये मौका देख करके भावना के मकान में इसने एंट्री कर ली। उसके बाद में मौका देख करके तलवार की वार से भावना को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जवाहरनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आश्चर्यजनक विषय यह है कि नरेंद्र हत्या करने के बाद भागा नहीं, वो भावना के शव के पास वहीं बैठा रहा और जब भावना के जो परिजन है ऊपर के मंजिल में जो रहा करते थे वो नीचे इस घटनाक्रम की शोर सुन करके पहुंचे तो उन्होंने देखा नरेंद्र सबके पास बैठा हुआ था और लगातार एक ही बात कह रहा था कि जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। इसके बाद जवाहरनगर थाना पुलिस ने नरेंद्र को हिरासत में लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसने भावना की हत्या क्यों की है और क्या कारण रहा है। जैसे पूछताछ पूरी होगी इसके बाद में कारण जो इनको खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो भावना शर्मा जो तलवंडी इलाके में रहा करती थी, पौष इलाका है जहाँ पर इस सनसनीखेज हत्याकांड का अंजाम दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन बीकानेर के लिए रवाना हुए हैं। सुबह एयरपोर्ट पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अभिमन्यु पूनिया भी यहां पर मौजूद रहे। श्रीनिवासन के साथ आपको बता दें कि बीकानेर दोपहर बाद दिल्ली वापसी का कार्यक्रम है। फिलहाल बीकानेर से सीधा दिल्ली जाना उनका प्रस्तावित है। आगे बढ़ रहे हैं, बात करें पावटा के प्राचीन छतरी वाले हनुमान मंदिर से शिवलिंग गायब हो गया। सुबह मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने पर उन्होंने शिवलिंग जब यहां पर नहीं देखा तो उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो एक व्यक्ति शिवलिंग को ले जाते हुए नजर आया है। व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। तो वहीं जब आसपास के क्षेत्रों में शिवलिंग तलाशा गया तो शिवलिंग मुख्य बाजार में एक स्थान पर रखा हुआ मिला। इस पर पुलिस ने शिवलिंग को मंदिर कमेटी को सकुशल सौंप दिया है। उधर टोंक नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की पिछले 1 सप्ताह से चल रही हड़ताल की वजह से बिगड़ते शहर के हालातों पर जी राजस्थान न्यूज की खबर यहां पर दमदार असर हुआ है। आपको बता दें कि बीती रात नगर परिषद सभापति अली अहमद ने आवास पर 2 घंटे की लंबी वार्ता के बाद ये खत्म हुआ हड़ताल। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करके घर लौटने का, वापस काम पर लौटने का ऐलान किया है और आज सुबह आपको बता दें कि शहर में उसका असर भी देखने को मिला और सफर में आपको बता दें कि शहर में यहाँ पर सफाई कार्य जो है वो सुचारू रूप से हुए हैं।
और दौसा से खबर यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुर्जर शहीद श्रद्धांजलि सभा आज सिकंदरा में शहीद मेले के रूप में आयोजन होगा और 13 राज्यों के गुर्जर जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। गुर्जर शहीद स्थल पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। इसके साथ ही श्रद्धांजलि सभा में सचिन पायलट, विजय बैसला और विधायक गजराज खटाना समेत जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन में प्रदेश में हुई थी 76 लोगों की मौत। सिकंदरा में 24 जो है पुलिस वाले यहां पर पुलिस गोली का शिकार बने थे और बड़ी संख्या में लोगों के कार्यक्रम में पहुंचने की अब उम्मीद यहां पर है। आपको बता दें कि 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली का शिकार हुए थे प्रदेश के 76 गुर्जर समाज के लोग और आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। दौसा के सिकंदरा में गुर्जर शहीद मेले का आयोजन किया जाएगा और यहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, इसके साथ ही गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुआ रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला, तो वही बांदीकुई से विधायक जीआर खटाना समेत कई समाज के नेता आमंत्रित होंगे। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को अजमेर के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि कायड़ विश्राम स्थले पर आयोजित होगी पीएम मोदी की जनसभा और 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का लक्ष्य है। आज सभा स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भूमि पूजन करेंगे। 2018 में भी इसी जगह पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था और जनसभा से पहले यहां पर भूमि पूजन भी किया गया था और इस बार भी जनसभा से पहले भूमि पूजन किया जाएगा। राजस्थान पुलिस ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत जोधपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश अजयपाल को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। अजयपाल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, जो कि पैरोल पर फरार हो गया था और तब से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। उसके खिलाफ 2 हत्याओं का मामला दर्ज था और अजयपाल के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ उसको बचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। पुलिस मेरे पीछे गिरफ्तारी के लिए इस कदर पड़ी थी कि मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। जो मुझे शरण देता है या उसको जो दोस्त या मेरे रिश्तेदार जो भी मुझे शरण देते उनको गिरफ्तार कर लेती। मैंने अपराध तो कर लिया लेकिन मेरा जीवन दूभर हो गया। कोई भी पैसे की लालच में अपराध न करे। युवाओं से मेरी यही विनती है कि कोई भी युवा अपराध पैसों के लालच में नहीं। तो यूपीएससी परीक्षा परिणाम आने के साथ ही नागौर जिले में भी खुशी की लहर है। आपको बता दें कि इस बार यूपीएससी परीक्षा में एक साथ 3 प्रतिभाओं का चयन हुआ है। 3 प्रतिभाओं में 2 बेटियां हैं और 3 प्रतिभाओं का एक साथ यूपीएससी में चयन होने पर जिले में खुशी की लहर छाई है। आपको बता दें कि नागौर जिले के मेड़ता की मुदिता ने 381 रैंक हासिल की है, तो वहीं पर्वतसर के दड़िया की ढाणी से प्रेमसुख दड़िया ने 486 रैंक यहां पर हासिल की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुंडवा के खुड़खुड़ा गांव की मैना ने यहां पर 613वीं रैंक हासिल की है और जिले का नाम रोशन किया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।